पर रात को मैसेज फ्लैश हुआ था जिसके बेस के ऊपर आगे चूरू की टीम रतनगढ़ सीओ साहब के नीचे, जिसमें वहाँ की डीएसटी टीम भी थी, उसमें वहाँ पर जो ओरिजिनल जगह है वहाँ पर जो घटनाक्रम था उसमें 6 दुकानों के अंदर डकैती की वारदात की गई थी। वहाँ जाग हो जाने के कारण वहाँ से जब ये लोग जो डकैती जिन्होंने कारित की थी ये भागे हैं जिस गाड़ी को लेकर, उस समय फिर वहाँ से मैसेज जो रिले हुआ, आगे चूरू की टीम इनका पीछा कर रही थी और वो करते हुए जब ये हाईवे छोड़कर इस तरफ आए हैं तो आगे यहाँ पर भी मैसेज फ्लैश हुआ, जिसमें जो लोकल आपके यहाँ की रामगढ़ सिठान की पुलिस है, इसने आगे नाकाबंदी की है। उस दौरान इस वाले रास्ते में इनको 2-3 जगह पर जो पीछे पुलिस टीम चेस कर रही थी, जिसमें रतनगढ़ चूरू से डीएसटी टीम थी और साथ में उनका नेतृत्व वहाँ के जो रतनगढ़ सीओ साहब भी थे, वो सभी के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। जो उसके बाद ये यहाँ पर आए हैं, नाकाबंदी देखकर वापस लौटे हैं और रास्ते में फिर ये अपनी गाड़ी अबंडन करके अपनी गाड़ी को छोड़कर भागे हैं। और उसके जब गाड़ी को देखा गया है तो उस दौरान उस गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति भी मिला जिसको फायर के अंदर गोली लगी हुई थी, जिसकी अब शिनाख्त की गई है सुरेश मीना, अजीतगढ़ थाना हल्के के, जिसमें कि आगे जो कार्रवाई है वो सीकर में जो पद स्थापित नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक की जाएगी। इन द मीनवाइल सारी की सारी मेरे साथ यहाँ आईजी साहब बीकानेर भी विराजमान है। अब यहाँ पे सारा कोऑर्डिनेट करके कॉम्बिंग ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं ताकि जो बचे हुए अपराधी हैं उनको दस्तयाब किया जाए। यहाँ आसपास भी और भी जगह जहाँ पर इसको सूचनाओं को एकत्रित करते हुए रेड्स दी जा रही हैं और बाकी के भी जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको भी जल्द से जल्द दस्तयाब किया जाएगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। सर फिर आपसी फायरिंग में क्या कुछ था? देखिए, ऐसा है कि ये सारे की सारी चीज़ें तो फोरेंसिक्स में निकल कर आएंगी, अभी मेडिकल हो रहा है, वो सारे का सारा हो रहा है, लेकिन आपके जो प्रथम दृष्टिया ये बिल्कुल कहना पड़ेगा कि जिस तरीके की अच्छी कोऑर्डिनेशन पुलिस बल ने दिखाई है। आप देखें कि घटनाक्रम बीकानेर ज़िले का है, उसके बाद चूरू की टीम ने उसका पीछा किया है और फिर आगे आकर सीकर ज़िले में आए हैं। तो एक 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व थे, तो उसमें जो उन्होंने एक रूपता दिखाई है, जिस तरीके से उन्होंने टीम वर्क दिखाया कटिंग अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स, वो वाकई ही सराहनीय है। और जैसा उन्होंने बीच में 2 दफ़ा मैंने जैसा बताया कि उनके द्वारा फायरिंग की गई है और उसके बाद भी इस ऑपरेशन को इतना सफलतापूर्वक अंजाम देना और अभी भी टीम्स जो लगी हुई हैं, तो वो ज़रूर एक सराहनीय कार्य है। जो लोग फरार हैं सर, आइडेंटिफाई हैं अभी या? वो अभी मैं खुलासा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उससे हमारा आगे की इन्वेस्टिगेशन बाधित होगी, लेकिन उसमें हमारे पास लीड्स हैं जिसके बेस के ऊपर आगे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। जो गाड़ी पकड़ी गई तो सारे का सारा लिया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि जब ये बीकानेर में वारदात करके भागे हैं तो वहाँ से नेचुरली जो इन्होंने डकैती के दौरान लिया था उसको भी लेकर भागे हैं। वहाँ पर साथ में कुछ और भी अलामात थे, प्लस और जो साजो सामान है, तो वो जो सारे की सारी गाड़ी है और जो उसमें हथियार भी बरामद हुआ है, उसके अंदर से कार्ट्रिजेस भी मिले हैं, वो सारे की सारी चीज़ों को का साइंटिफिक परीक्षण करवाया जा रहा है। अभी मौके पे ही अब उस गाड़ी को लिया गया है और वो सारे का सारा ऑपरेशन अभी चल रहा है। सर गोल्ड और ज्वेलरी की बात लूटने के सामने आई थी, वहाँ से कुछ पता चला कितनी लूट थी? लूट की बात देखिए, वो अभी संपूर्ण जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि हम अभी सारे का सारा हमारा तवज्जो है इन ऑपरेशंस पे, ताकि जिन लोगों ने इसको वारदात को अंजाम दिया था और जो मौके से भागे हैं उनको दस्तयाब किया जा सके। सर कितने आकलन कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी हैवी फायरिंग हुई है जो कि मौके पे मौजूद टीम से जो मैं जानकारी प्राप्त कर रहा था, लेकिन उसका समग्र जो आकलन है अभी चूँकि पूरे की पूरी टीम्स लौटी नहीं है। अब सुबह हमारा इस समय मेन एम्फेसिस, जैसे मैंने आपको बताया, वो ये था कि दस्तयाबी है, तो वो जैसे ही पूरे की पूरी जानकारी एकत्रित होती है तो आपसे शेयर की